नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिकांत मिश्रा। ऋषिकांत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश के। ऋषिकांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10/4/14 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना करता था सर जी। दुर्गा जी की नवरात्र व्रत करता था पूरे, और अखंड रामायण श्री रामचरितमानस पाठ करता था। सवेरे 4 बजे उठ के 2 घंटा पाठ करता था। तिलक लगाता था, चंदन बंदन, बहुत पूजा पाठ करता था। कम से कम 20 साल ये सब किया है पूजा पाठ, सब मंदिरों में, सबका सब देवी देवताओं को मानता था। तो क्या सर इन देवी देवताओं की साधनाओं के साथ साथ आपने कोई गुरु भी बनाए थे? गुरु बनाया था सर जी, शांति कुंज हरिद्वार से, गायत्री परिवार से जुड़ गए थे, वहीं गुरु कर लिया था। और उसके बाद गायत्री मंत्र हमें मिला था, उसका ही जाप करते थे, माला करते थे, और यही भक्ति साधना चलती थी। तो सर क्या आप हमारे दर्शकों को वो गायत्री मंत्र बता सकते हैं जो आपको गायत्री परिवार से मिला था? गायत्री परिवार से हमें मिला था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र मिला था हमें। और इसकी माला करते थे शाम सवेरे, दोपहर 5-5। तो सर आपने बताया कि आप गायत्री परिवार से जुड़े रहे और उससे पहले आप बचपन से ही भक्ति साधनाएं करते थे, तिलक भी लगाते थे और सुबह उठ के रामचरितमानस का पाठ भी करते थे। तो ये जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? शुरू से हमारे पिताजी पंडित थे और पाठ रामायण अखंड पाठ वगैरह करते थे, उनके साथ मैं भी जाता था, पूजा पाठ बहुत किया। लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हमारा बेटा बहुत, उसकी तबीयत खराब हो गई। भूत बाधा इतनी हुई कि यहाँ से फिर हमें गांव दौड़ गए। वहाँ 3 महीने तक इधर उधर मंदिरों में सब जो जहाँ बताता था वहाँ जाते रहे, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ लेके उसको आ गए गुड़गांव। और उसके बाद नशा बहुत करता था, मैं बीड़ी सिगरेट गांजा भांग सब कुछ करता था, गुटखा पान पुड़िया ये सब बहुत कुछ करता था, और पूजा पाठ भी साथ साथ करता था। और इसके बाद में हमारे गैस की बीमारी भी हमें बहुत, कम से कम 15-16 साल से थी, और कोई फ़ायदा कहीं कुछ नहीं हुआ। भक्ति खूब करते थे। हमारे पिताजी पंडिताई करते थे, रामायण पाठ पूजा पाठ शादी विवाह सब करवाते थे। हम भी उनके साथ सीख गए थे, हम भी पूजा पाठ खूब करने लगे थे। उसके बाद हमारे पे बहुत कर्जा हो गया, कम से कम 3-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया। बीच में हम लॉटरी वाटरी खेलने लगे थे उसमें, तो हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। ना बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे थे, और बीमारी गैस की और लड़के की, भूत चुड़ैलों की, ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। हम रात दिन पूजा कर रहे थे, कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो सर आपने बताया कि आप पंडिताई करते थे, आपके पिताजी भी पंडिताई करते थे और भक्ति साधनाएं कर रहे थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सब भक्ति साधनाओं को करते करते आपके परिवार पर दुखों का कहर टूटा हुआ था। आपका लड़का जो था वो भूत प्रेत बाधा से बाधित था और आपके परिवार पर कर्जा भी हो गया। साथ ही साथ आपके साथ गैस की प्रॉब्लम भी थी और काफ़ी बीमारियां आपके परिवार में लगी हुई थी। तो इन सब से आपको छुटकारा मिला या नहीं मिला? छुटकारा बाद में मिला, वहाँ से, उस भक्ति से नहीं मिला हमें। यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, तब हमें सारा छुटकारा मिला। हमारे नशे सब छूट गए, हमारे बेटे को लाभ हुआ पूरा उसी दिन से। तो सर आपने बताया कि आपका परिवार बहुत परेशानी में था, आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे। उसके बावजूद आपके परिवार में नुकसान ही नुकसान हो रहे थे, आर्थिक कर्जा हो गया था। तो इन सब दुखों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें हमारी बेटी और भगत जी से मिली, हर्ष भगत जी से। तो हम अपने बेटे को इधर उधर लेके घूम रहे थे, भूत चुड़ैले इसको बहुत ज़्यादा परेशान किए थी। 6-6 7-7 3 महीने इधर उधर मंदिरों में, बालाजी मंदिर यहाँ वहाँ सब कहीं ले गए। उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था बाहरी हवा ने। फिर हम सब उसको जैसे तैसे वहाँ पर अपनी बेटी के साथ में वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला ले गए। जब वहाँ अंदर गए गेट पर, तो हमारे जेब में बीड़ी सिगरेट और ये सब पड़ा हुआ था। तो सब वहाँ शिष्य जो थे संत रामपाल जी महाराज के, उन लोगों, उन भगत जी ने सब वो हमारा निकाल के बाहर डाल दिया, फेंक दिया। उसके बाद जैसे अंदर गए तो हमारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया वहाँ। और फिर उसके बाद में वहाँ नाम दीक्षा लिया, हमारे बेटे ने भी लिया, और उसके बाद हमारी भगतमती ने भी लिया।
और हमने भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी बेटी ने आपको संत रामपाल जी के आश्रम ले जाने के लिए कहा, तो आप अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर आपने उनके कहने से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद फिर तो लाभ ही हो गया, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। 3 महीने तक मारे मारे घूम रहे थे, बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया वहीं से तुरंत। और हमारी गैस वाली प्रॉब्लम थी सारी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमें गैस दूसरे दिन से हुई नहीं, बिल्कुल 15-16 साल से परेशान थे। हमारे जितने नशे थे ये सब छूट गए, गुटखा बीड़ी पान ये सब करता था, गांजा भांग भी खाता पीता था, ये सब हमारा उसी दिन से ख़त्म हो गया और गैस बीमारी ख़त्म हुई। बेटा हमारा ठीक हुआ, 3 लाभ हमें तुरंत हुए और 1 साल के अंदर अंदर हमारा 3-3.5 लाख रुपए जो कर्जा था ये सारा पता नहीं हमें चला कि कैसे हमारा चला गया। नहीं तो हमें तो एक एक पैसे के लिए इतना परेशान रहते थे कि हमारा घर ही नहीं चल रहा था और ना दवा दारू चलती थी, ना बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। तो परेशानी सारी झेल रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमें सारे तुरंत ही ये लाभ तुरंत प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपके बेटे की भूत प्रेत की बाधा जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और जो आपके नशे की बीमारी थी, नशे की लत थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई दवाई दी जिसके कारण ये सब लाभ आपको प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ये सब फायदा हमें सच्चे मंत्र हमें मिले, उनसे हुआ। ये सब देवी देवता जितने थे इनके मंत्र ही हमारे पास नहीं थे, हम तो ऐसे गाते बजाते थे सब। और जब सच्चे मंत्र उनके मिल गए तो हमें वो सब लाभ प्राप्त होने लगे। और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी इनके सबके सच्चे मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में तो सब देवी देवताओं का ही सच्चे मंत्र देते हैं, उनको जाप करने से सब अपने आप देवता फल देने लगते हैं। तो उन मंत्रों से हमें सारा प्रभाव पड़ा और सब यहाँ पर हमारा सही तरीके से सब फायदा होने लगा। और वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती है और ना कहीं 1 रुपये 2 रुपये का खर्चा भी होता है वहाँ पे। और ये सब हमें मंत्रों द्वारा ही सब लाभ प्राप्त हुआ। हमें हमारी गैस की बीमारी ख़त्म हुई उसी दिन से। हमारा बेटा भूत प्रेत बाधा जितनी थी 6-7 थे, उस पर 3 महीने परेशान रहे, वो सब ख़त्म हो गया तुरंत से। और उसके बाद में हमें सच्चे मंत्र मिले और उसके जाप करने से हमारा घर बढ़िया सही तरीके से हमारा काम धंधा बढ़िया चलने लगा। हमारा कर्जा भी पूरा ख़त्म हुआ 1 साल के अंदर, पूरा 3 लाख 3.5 लाख रुपए थे। और बहुत बढ़िया हमारा हिसाब किताब काम, जैसे पहले बहुत मेहनत करते थे फिर भी कुछ नहीं बचता था, अब ऐसा खूब आराम से घूम फिर रहा हूँ, अब फिर भी बढ़िया घर चल रहा हमारा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में सब लाभ ही लाभ हमारे को मिल रहे हैं। कितने लाभ बताऊं? तो अभी हमारे को बीच में भी हमारी बाथरूम बंद हो गया था हमारा, तो 3 दिन पड़े रहे घर पे, बहुत दर्द हो रही थी। उसके बाद पुष्पांजलि हॉस्पिटल भी गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये जमा करवाओ काउंटर पे तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा, इसमें पथरी है आपके इसमें नली में। तो हमने कहा हम तो डॉक्टर साहब पैसे लाए नहीं हम अभी, तो कल फिर इंतज़ाम करके लाएंगे। तो फिर अगले दिन जब गए तो कहने लगे जमा करवाओ काउंटर पे। रात में फिर हमने अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके अर्जी लगाई, प्रार्थना किया और सच्चे मन से। फिर हमारा अगले दिन हमारे बाथरूम खुल के हुई और डॉक्टर ने कहा है तो आपका चमत्कार हो गया, आपके 40,000 रुपये बच गए और दवाई अलग से होती 60-70 हज़ार रुपये खर्चा था, ये आपका पूरा बच गया और अपना घर चले आए आराम से। कोई दिक्कत आज तक नहीं आई। ये 20 की बात है, 2020 में। तो ये सब फ़ायदा हमको बहुत बड़ा हुआ। और हमारा लड़का दोबारा आँख उसकी बहुत ज़्यादा पूरी सूज गई थी, बीमारी चली थी उस टाइम, तो कोई ना डॉक्टर देख रहा था और इधर उधर बहुत परेशान थे, कोई घर वाले रिश्तेदार नातेदार नहीं आ रहे थे। लेकिन गुरु जी के अर्जी लगाई और वो हमारा 2 महीने पड़े रहे, लेकिन सब आराम से हमारा सब ठीक हो गया, वो भी लड़का दोबारा। और आज सब लाभ ही लाभ हमें मिल रहे हैं, कोई कमी किसी तरीके की है ही नहीं हमारे घर में। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका परिवार जो है वो समृद्ध हो गया, खुशहाल हो गया, आपके परिवार से हर बीमारी दूर हो गई, साथ ही साथ आपका जो आर्थिक सुधार था वो भी हुआ। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करो, उनसे उनकी पुस्तक मंगाओ और निःशुल्क पुस्तक मिलती है। आप नंबर डायल करो, उसमें टीवी पे नंबर चलते हैं और आपकी पुस्तक फ्री आ जाएगी। और साधना चैनल शाम को 7:30 बजे चालू हो जाता है सत्संग, उस पर आप 8:30 बजे तक 1 घंटा सत्संग देखो। और उस पर नंबर चलते हैं सतलोक आश्रम के, उनसे संपर्क करके अपना नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले लो और अपना जीवन सफल बनाओ। यही हाथ जोड़कर प्रार्थना हमारी। धन्यवाद सर। सत साहेब।